आज की कहानी है शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती हैं। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पति 5 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी, और तुम डरती भी बहुत हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाजा खुला था। माँ और दादी बाहर बैठे खाना खा रहे थे, अचार और दही के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपनी दादी से कहा, आप तो कभी अचार और दही के साथ रोटी नहीं खाती, तो आज क्यों? दादी ने कहा, बेटी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मजा है। उसने अपनी दादी की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए पूछने लगी, रहने आई हो क्या दीदी? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे हस्बैंड 5 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। वह भी अपनी माँ और दादी के खाए हुए बर्तन उठाने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और भाई से भी मिल लूंगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की तरफ गई तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज सुनाई दी। भाभी भाई से कह रही थी, तुम्हारी बहन की शादी तो हो गई है, लेकिन मम्मी और दादी की चौखट न छोड़ी अभी तक। जब भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चे लेकर चली आती है। तो भाई गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी चिल्लाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे घर वालों की सेवा। तुम्हारी माँ दादी को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भाई ने कहा, घर जमीन तुम लोगी तो सेवा क्या कोई और करेगा, ये तुम्हारा फर्ज है। भाई और भाभी की लड़ाई सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज तो उसके मुंह में ही दबके रह गई और वह वहां से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद फोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर आई। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देती तो मैं मायके नहीं आती। आप परेशान ना हो, ऐसा करो आप तब तक पड़ोस के घर में बैठो, मैं अभी आती हूँ। माँ दादी पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, अभी आई थी और अभी जा रही हो? कहने लगी, नहीं मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ फिर आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपनी माँ और दादी से मिली, फिर अपने घर को वापस चली गई और रात भर अपनी भाभी की बात को याद करके रोती रही। यह सच है कि मायके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।